Hello students, in this video we will learn about what are the social responsibilities of business, why they need to do social responsibilities, what are business ethics. Ethics means a sense of doing right or wrong. So implementation of ethics word in business content. Okay. So in short we can say after getting all kind of resources, land, labor, capital, enterprise, what are our business responsibilities, okay, to society. So you can, as you can see here, I'm giving an example. Therefore, bottle for change, it's an Bisleri initiative. Means what's the need arises why they are doing this kind of campaign. Bisleri India, okay, since they are producing bottled water, okay, carbonized water. So what's the need for doing this, क्यों ज़रूरत है हमें ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है आज के डेट में जो बिस्लेरी बहुत अच्छे से थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया रन कर रहा है, ठीक है। बॉटल फॉर चेंज, बेसिकली व्हाट इज इन इट, इसमें है क्या, ठीक है। जो वेस्ट बॉटल्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको रिसाइकल करके आर्टिस्टिक वर्क या बहुत सारी चीज़ें उस तरह से प्लास्टिक या फिर स्टेशनरी वर्क चीज़ें बनाई जाती है वैल्यूएबल, ठीक है। उनको वेस्ट नहीं किया जाता है, सोसाइटी के लिए पल्यूट नहीं किया जाता है। सो इन बेसिकली इन जनरल वर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिजरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। मीन्स सोसाइटी का ये बंधन है, ये उत्तरदायित्व है, ठीक है, कि वो उस तरह के डिसीजंस ले और उस तरह के एक्शंस करे जो सोसाइटी के लिए सही है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ऑब्जेक्टिव विथ वैल्यूज़, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हम सोसाइटी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हार्म ना करें, ओके। सो हमारा बिजनेस डिसीजंस और हमारे एक्शंस कुछ इस तरह से होने चाहिए जो सोसाइटी के लिए वेल बींग के एस्पेक्ट में हो, ओके। नेक्स्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बिहेव लाइक अ गुड सिटीजन इन सोसाइटी, लाइक एन एंटिटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमें सोसाइटी के लिए एक गुड बॉय बन के रहना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्यों हमें अपना इमेज अच्छा रखना है, फॉर क्रिएटिंग गुड विल, ओके, फॉर क्रिएटिंग गुड इमेज अमंग कंज्यूमर्स। और प्रोडक्शन हम खुद से करेंगे, क्वालिटी देंगे तो वो चीज़ें बिजनेस रन आउट वहाँ से होगी, ठीक है। नाउ some people says it's not good, social responsibility is not good for any business organizations. How we do, if we do that social responsibility, how we do our business, okay। तो दोनों एक तरह से एक जैसा कैसे होगा कि हम बिजनेस भी करें, प्रॉफिट भी कमाएं और सोसाइटी के लिए काम भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं विल क्लियर रैंडमली वन बाय वन। फर्स्ट आर्गूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स those people who are portraying the factors which are in positive sense for corporate social responsibility. So we must have to do. So what are they? Justification for existence and growth, किसी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए, ग्रोथ के लिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी बेसिकली बिजनेस क्या है, वो एक्टिविटीज़ है कि पीपल के नीड एंड वांट को हम कैटर करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दैट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मोटिव तो हमारा बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक तरह का इकोनॉमिक यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इन पैरेलल विद देम दीज एक्टिविटीज़, ओके, आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने ग्रोथ और एग्जिस्टेंस के लिए सोसाइटी से जो चीज़ें हम लेते हैं हमको उनको रिवर्ट करना है, गिव एंड टेक सिस्टम, ओके। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इसको हमें एज इट इज़ छोड़ देना है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलप करना है बट इस तरह से डेवलप करना है कि वो डेवलपमेंट इन हमारे प्लानट पे सस्टेन कर सके, ओके। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, एक बिजनेस से इंटरेस्ट किन लोगों का होता है, यू कैन से कस्टमर्स, ओके, देयर सप्लायर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर्स, गवर्नमेंट,
ओके, सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस एंटिटी को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है, कस्टमर का, सप्लायर्स का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी एज अ होल, ओके। तो हमें इनके लिए अच्छे से काम करना है, ठीक है। जैसे कस्टमर के लिए आप क्या करोगे, जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट है वो उनको दोगे एट बेटर कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट, बेसिक हमारे जो सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल है, उनको सही टाइम पे उनका पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। देन ओनली दे विल क्यूरियस फॉर सप्लाइंग ऑप्टिमम रॉ मटेरियल्स टू यू। अगर आप उनको खुश रखते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स आवर सप्लायर्स और रॉ मटेरियल्स, तो हमें वो इंटरप्टेड सप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल का, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। हमें इनके लॉ को, रेगुलेशन को सही से मानना है, जीएसटी सही समय पे देना है, ये इतने में खुश हो जाते हैं, ठीक है। टुवार्ड सोसाइटी, ये बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। टुवार्ड सोसाइटी मीन्स बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी यू हैव टू टैकल अराउंड, ओके। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक सोसाइटी अपने प्रॉब्लम में किसी कॉरपोरेट की या बिजनेस इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करता है। तो इसलिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि इस चीज़ को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे वाइल डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ओके। सोसाइटी, सबसे पहले तो जो भी हम रिसोर्स लेते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम कैटर करेंगे, ठीक है, इन आर ऑप्टिमम में जितना हम कर सकते हैं। सोसाइटी को और हमें कैसे फुलफ़िल करना है उनके वेलबींग को, तो हमें पल्यूट नहीं करना है चीज़ों को, ठीक है। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशंस being made by various kind of business enterprises nowadays, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा आज के डेट में हमारे पास चैलेंज है। तो एक कॉर्पोरेट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करनी है, क्योंकि बिजनेस में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हर किसी फैक्टर्स का बना रहे, ओके। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, सो इन दैट पॉइंट वी कैन से एज, हम सोसाइटी का एक वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में सपोज़ अगर आप ये बच्चों के लिए, ठीक है, अगर फूड फास्ट लेकर आ रहे हैं तो वो उनके सही नहीं है, तो वहाँ आप एज ग्रुप रिस्ट्रिक्ट करोगे, ठीक है, अपने स्टोर्स में, या उनके लिए एक इनिशिएटिव कैंपेन चलाओगे। तो सोसाइटी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हम लॉ से सोसाइटी बंधी नहीं रहती है, बाइंडेड नहीं रहती है, तो हमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ से, ठीक है, जैसे आज के डेट में अगर सपोज़ सीसीएल, अगर बहुत ज़्यादा कोयला उड़ रहा है, डस्टी इन्वायरमेंट है, क्लियर, तो इसे हम, लॉ तो है कि जो भी डंपर जाएगा ऊपर से कवर होकर जाएगा, बट ऐसा नहीं है, वो उड़ता हुआ जा रहा है रोड में, पॉल्यूशन कर रहा है, लोगों के आंखों में जा रहा है, क्लियर। तो ये चीज़ें देखनी होगी। लॉ है बट लॉ यहाँ अफेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में ये चीज़ें सोचनी होगी, क्लियर। तो सोसाइटी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है इन एवरी एस्पेक्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, बिजनेस में जो भी रिसोर्स है वो ऑप्टिमम आता रहे आपके लिए, ठीक है। सपोज आईटीसी है, टाटा मोटर्स है, या फिर टाटा ग्रुप यू कैन से एज अ होल, ओके। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई करता ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाटा ग्रुप, ठीक है। हमेशा मैं इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। सो अगर आप सोसाइटी को रिवर्ट करोगे तो सोसाइटी से गुड थिंग्स आएंगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास वर्कफोर्स है, लोग काम करने वाले हैं, वो ट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है, वो डेडिकेशन के साथ आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में टू वर्क विथ यू, ओके। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, तो ह्यूमन वर्कफोर्स भी आपके पास आएगा, बेसिक रिसोर्सेज है वो भी आपके पास अच्छे वे में आएंगे विथ इन इंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, क्लियर। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करते हो तो रिसोर्सेज में हम पैसा भी ले सकते हैं, हमें जब पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए, वी नीड कैपिटल। हमने हम आगे पढ़ेंगे, हमें पैसा भी सोसाइटी से ही मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऑप्टिमम पैसा नहीं है, जैसे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी आपने देखा था, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी कब होती है, जब आप नॉर्मल इंसान से पैसा लेकर आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी से आपको पैसा मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, सो you have some kind of, you can say, accountability towards them,
कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। बॉटल फॉर चेंज में आपने देखा हमारे लिए वो जो बॉटल था वन टाइम यूज प्लास्टिक, वो हमारे लिए आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, सीवियर प्रॉब्लम है। उसे हमने अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। हमने एक बॉटल फॉर चेंज इनिशिएटिव हम लेकर आए, कैंपेन लेकर आए, ठीक है। हम वहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं कि हम बॉटल को रिसाइकिल करेंगे, आर्टिस्टिक वर्क करेंगे, या फिर कुछ ऐसा स्टेशनरी या फिर एकेडमिक रिसोर्सेज हम बना सकते हैं बच्चों के थ्रू। क्लियर? ऐसा बहुत एक दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी चीज़ें होती है कि आप वेस्ट मटेरियल खाली बॉटल्स वगैरह लेकर जाओ, आपको बदले में प्लास्टिक का चेयर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज सोसाइटी में हो रही है, तो हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक गुड पॉइंट है। ओके, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस मीन्स एवरी इंडिविजुअल और यू कैन से एंटरप्राइज हैव इट्स ओन इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, वी कैन सर्वाइव इजिली इन ऑप्टिमम वे बाय वे ऑफ ग्रोथ। ओके, सो ये बेटर इन्वायरमेंट मिलता कैसे है एक ऑर्गेनाइजेशन को? तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम ऑप्टिमम वे में रखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से रखेंगे, अपने इन्वायरमेंट को गुड बनाएंगे। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट भी उसके अंदर आता है, लीगल इन्वायरमेंट भी उसके अंदर आता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट भी उसके अंदर आता है। इन सब इन्वायरमेंट को हमको अच्छे से रखना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स जो एयर पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, लैंड पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल की, सोशल इन्वायरमेंट, तो उस एरिया में जो भी पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक्स डेटा है उसे हमें ध्यान से देखना होगा। क्या सॉर्टिंग्स है, क्या सोशल वैल्यूज़ नहीं है, क्या बेसिक जेनरिक नीड्स लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, वो पहुंचना चाहिए। लीगल इन्वायरमेंट क्या है, जो भी लॉज है फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट और यू कैन से नेशन और फॉर पर्टिकुलर एरिया, उसे आपको ध्यान से देखना होगा, उनके वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करना होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल, तो प्रॉफिट इसमें कमाना है। इकोनॉमिकल, अगर आप बहुत अच्छे से ऐड करोगे, अच्छा ऐड करोगे, लोगों को पसंद आएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को ऑब्वियस सी बात है परचेस करेंगे, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन गोज इन ऑप्टिमम वे। ओके, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। हर सोसाइटी की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम्स को सोसाइटी खुद से अच्छे से, हर सोसाइटी उस चीज़ को ऑप्ट नहीं करती है। उसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है आज के डेट में, बहुत एनजीओज़ है जो ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं। क्लियर? सोशल प्रॉब्लम्स को, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस खुद से इनिशिएट करती है और सोसाइटी में इस चीज़ को हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। हंगर है, टेररिज्म है, तो आज के डेट में इन सब चीज़ों के लिए ये सब सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए सीएसआर ज़रूरी है। सोसाइटी खुद से अपने प्रॉब्लम्स को एक एक्सटेंड तक समझती है, उसके बाहर वो चीज़ें सोसाइटी के हाथ में नहीं होती है, तो वहाँ पर हम हेल्प कर सकते हैं चेंज लाने में। ओके, ना बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। विल डिस्कस द कंक्लूजन इन लास्ट, यू कैन से। सो बहुत लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो, ठीक है, अगर सोशल प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हो तो उसमें खर्च आएगा। अब बेसिकली लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट मोटिव हमारा मेन इकोनॉमिक हमारा इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रॉफिट मोटिव है, बट आपको सोसाइटी के लिए भी करना है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते हो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करते हो तो, बट यू कैन एनालाइज इट्स इवेंट ऑफ, यू कैन डेकेड और सेंचुरी, ये कुछ एक या दो दिन की बात नहीं है। इन शॉर्ट टाइम आपको दिखेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, बट इन लॉन्ग टर्म ये जो हम बोलते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैसा खर्च होता है तो हमें वो प्रॉफिट से निकल जा रहा है, बट इन शॉर्ट टर्म ये आपको दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा है हमारे लिए, ठीक है। सीएसआर बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर हमने बोला है कि हम इन्वायरमेंट को टच नहीं करेंगे, प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन में नहीं डालेंगे, ठीक है। सपोज BS6 जो बेसिक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नाउ-अ-डेज इट्स एन मैंडेटरी फॉर एनी काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस BS6 इंजन्स एंड कंप्लायंस। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, BS6 नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को चीज़ें महंगी पड़ रही है, कार बाइक कुछ भी है। BS6 क्यों? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, CO एमिशन से बचाने के लिए BS6 इंजन जो एनर्जी इफिशियंट भी है। क्लियर। अब BS6 इंजन को प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली बात है, नई टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर के ऊपर वो उन्हें ज़्यादा पैसा देना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बहुत लोग इस चीज़ को बोलते हैं, बट वी हैव टू टैकल दिस काइंड ऑफ शॉर्ट कमिंग्स। आपको जब चोट लगती है तो उस समय पेन होगा, ज़रूरी है, ठीक है, उस तभी वो चीज़ें ठीक होती है जो भी आपका प्रॉब्लम है। क्लियर। अगर कुछ सर्जरी करना या कुछ कट गया है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा पेन होगा आपके सिचुएशन को ठीक करने के लिए, तो ये बर्डन कंज्यूमर पे पड़ता है, बट वी हैव टू बियर। ओके, ऐसा नहीं है कि हमें इसे नेग्लेक्ट कर देना है, वी हैव टू बियर। लैक ऑफ सोशल स्किल्स। एक कंपनी अगर सोशल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देगी, उनके पास सोशल स्किल्स नहीं है प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उनके लिए क्या स्किल्स है? उनके लिए प्रोफेशनल स्किल्स है। मीन्स अगर CA फर्म है तो वो लोग अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट है, अगर माइनिंग फील्ड है तो लोग माइनिंग में एक्सपर्ट है। सोशल स्किल्स उनके अंदर नहीं है, हाउ दे विल डू, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाती है, उनसे टैकल नहीं कर पाती है, रीज़न बीइंग उनके पास सोशल स्किल्स नहीं है। बट नाउ अडेज विथ डाइवर्स स्किल्स इट्स अ बिग पॉइंट विच इज़ ओवरकम्ड अपॉन द टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आउटसोर्स भी कर लिया जाता है, जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अगर सोशल प्रॉब्लम्स आपको डील करना है तो आप ऐसे NGO के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे जो उन चीज़ों को अच्छे से समझता है। वो आपका कोर एक्टिविटी नहीं है, बट यू हैव टू डू सोशल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, वो चीज़ें करनी है आपको, तो आप उसमें जो एक्सपर्ट है उनसे आप बात करोगे। ओके, नाउ लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। एज आई सेड, बहुत बार एक कम्युनिटी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और चेंज हमेशा स्ट्रेस लेके आता है, और स्ट्रेस सोशल में निगेटिव प्रोस्पेक्ट डेवलप करता है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ठीक कर सकता है, ठीक है, तो उनके अंदर फेथ नहीं है। तो अच्छा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और गुड इंटरफेरेंस फॉर सोशल प्रोग्राम्स, इन चीज़ों को करके आप पब्लिक में सपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। बहुत बार एक कैंसर से रिलेटेड कैंपेन था, टुगेदर वी कैन। ओके, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्फोसिस ने इसको बहुत अच्छे से चलाया है, ठीक है। तो हमें पब्लिक सपोर्ट चाहिए। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता है टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अगर सोसाइटी में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है, लोगों को लगता है, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में मैंने फिर से बताया, अपार्ट फ्रॉम दीज आर्गूमेंट्स, आज के डेट में देर इज़ अ लॉ इन कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कंपनीज एक्ट में लॉ बन गया है। ये जो हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं ये बुक में है, हमें पढ़ना भी है एज अ थ्योरेटिकल नॉलेज, बट अब लॉ बन गया है, आपको टोटल अपने बैलेंस शीट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका 3%, मतलब साल में जो भी आपने कमाया है उसका 3% आपको CSR पे खर्च करना है। यू हैव टू शो रिसिप्ट्स ऑल्सो। ओके, डिक्लेरेशन भी आपको देना है कि 3% हम अपने हर साल की ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 3% CSR पे खर्च कर रहे हैं। तो ये अब लॉ हो चुका है, अपार्ट फ्रॉम आर्गूमेंट्स। नाउ काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक ऑर्गेनाइजेशंस के पास किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, अगर प्रॉफिट होता है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं सोच की जा सकती है कि अगर प्रॉफिट होता है, आप बस प्रॉफिट को देखोगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से नहीं होगा। क्लियर। तो इसे हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स सपोज अगर आपने देखा होगा सेल, बोकारो सेल, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ठीक है, लॉ बना दिया गया है कि आप इतना क्यूबिक से ज़्यादा, ठीक है, गैस इमिट नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें 14 साल से छोटे बच्चों को काम पे नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गर्ल्स फीमेल वर्क फोर्स हैं तो आप रात के 9 बजे तक उन अगर काम लेते हो
ठीक है, या उसके बाद तो आपको उनको घर तक छोड़ ड्रॉप करके आना होगा। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स अ सेंस ऑफ डूइंग राइट और रॉन्ग, सही और गलत की पहचान। क्लियर? तो ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इट्स अ बॉर्डर टर्म, विल डिस्कस लेटर। ओके। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सोसाइटी में कभी कभी अनसर्टेनिटी आते हैं, ठीक है, लाइक यू कैन से रिसेशन है, फ्लड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ यू कैन से। उस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे आके उन चीज़ों को कोप अप करें। अगर बहुत कहीं अगर हाल में नेपाल, कुछ दिन पहले नेपाल में अगर अर्थक्वेक आया बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और वेरियस मीन्स दे हैव हेल्प देम। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ ऑफ फोर काइंड्स, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम नहीं बोल सकते हैं कि एट अ टाइम दोनों बहुत अच्छे से हो सकता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी हैव टू कैटर। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हमारे वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। देयर इज़ अ लॉ, लॉ है बट उससे अलग भी हमें कुछ काम करना होता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स टाइम टू टाइम हमें सोशल मिस हैपनिंग्स को, डिस्क्रिएशंस को कवर करना है। जो चीज़ें अनसर्टेनिटी के रूप में आती है वहाँ हमें आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करना है। जैसे कोरोना के समय में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने फूड प्रोवाइड किया फॉर माइग्रेंट्स वर्कर्स। ओके। तो इस तरह से हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इस चैप्टर में सिलेबस एक फ्लो में है, ठीक है। आपने देखा पहले बिजनेस कैसे होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितने तरह से बिजनेस किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट, ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें होती है जो बिजनेस में हेल्प करती है, दैट इज़ नोन एज बिजनेस सर्विसेज। ओके। नाउ बिजनेस चलते वक्त हम कैसे बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को चलाएंगे, तो ये एक ऐसा टर्म है जो आज के डेट में बहुत अच्छे से फ्लोट हो रहा है। बिफोर 90s यू कैन से 1990 से पहले ये चीज़ें थ्रू आउट ग्लोब ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं थी। बट अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इज इट्स अ लीगल एक्सरसाइज। आज के डेट में आपको करना है, ठीक है। हमें अपना जो प्लानेट है, ठीक है, उसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए एज इट इज़ छोड़ कर जाना है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, accountancy, by financial means, by ecological means. So you have to do social responsibility in a good manner so that you can survive in a long term. Okay, students, we'll continue in next class.